हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो इससे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और चैनल पर देखिए, वीडियो को पूरा पढ़ाया गया है कंप्लीट। और अब चल रहा है चैप्टर 3 जो है धातु और अधातु। तो इसमें हम लोगों ने कुछ गुण पढ़ा था कि धातु के कुछ भौतिक गुण होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विद्युत धनात्मकता ये पढ़ा था कि। और आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, तीसरा होता है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता क्या होता है? देखिए, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण इसके पीट कर चादर बनाया जाता है। जैसे देखते हैं कि ड्राम बनता है तो वह चादर मतलब कागज के पन्ने की तरह होता है, पतला। तो यह होता है आघात वर्धनीयता की धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसे पीट कर चादर बनाया जा सके। तो ये हो गया। और अगला पॉइंट देखते हैं तन्यता। तन्यता यह भी धातुओं का एक गुण होता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसे खींचकर लंबा तार बनाया जा सके। तन्यता मतलब तार। देखिएगा, ये घरों में जो बिजली जलता है वह तन्यता के कारण ही तार खींचा जाता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसे खींचकर तार बनाया जा सके तो वह गुण तन्यता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए होता है एल्युमिनियम। जैसे देखिएगा, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब को पीट कर, और इसी में सोना चांदी होता है, सिल्वर और गोल्ड। इसे देखिएगा पीट कर चादर बनाया जाता है। और तार भी देखिएगा, एजी और सिल्वर ऐस बहुत इसकी तन्यता ज़्यादा होती है, इसको बहुत पतला तार खींचकर बनाया जा सकता है। तो सिल्वर और गोल्ड का। और अगला देखते हैं हम लोग ऊष्मा। अगला पॉइंट ये रहा ऊष्मा और विद्युत का चालकता। तो ये क्या होता है? देखिए, तो ये रहा। इसमें होता क्या है? देखिए कि कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा धातु का, मान लीजिए छड़ है आपके पास, तो लीजिएगा, जहाँ पे आग जल रहा है ना वहाँ पे ले जाइएगा। तो एक जगह पर रखिएगा ना, तो वहाँ पे होता है कि धीरे 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 वह पूरा छड़ गर्म हो जाता है। देखिएगा, एक जगह रखे हैं लेकिन पूरा छड़ गर्म हो जाएगा, महसूस होने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि प्रवाह होता है धातुओं में, उसी को कहते हैं कि चलता है। तो धातुओं में विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। अगला गुण होता है, देखिए, पांचवा चमक। चमक हो गया। तो धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे कि धातुई चमक कहते हैं। देखिएगा, एल्युमिनियम जो होता है वह उजला चमकता है, एल्युमिनियम उजला। और चांदी को देखिएगा वो भी उजला चमकता है, लेकिन सिल्वर देखिएगा, गोल्ड जो होता है वह पीला चमकता है। तो अलग अलग धातुओं का अलग अलग रंग होता है, वह चमक होता है। यह एक कठोरता धातुओं का एक गुण है। धातुएं सामान्यतः कठोर पाई जाती है। और अपवाद में देखिएगा तो सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो मुलायम होती है। और अगला गुण होता है ध्वनि। धातुओं में ध्वनि पाई जाती है, उसे कहते हैं धातुई ध्वनिक। यदि धातु को किसी चीज़ से पीटा जाएगा ना तो वह उसमें आवाज़ उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं कि हम लोग धातुई ध्वनिक। एक पीटिएगा, देखिएगा, टीन पर लेकर तो टन टन बजता है उसी को। या घंटी उंटी देखिएगा तो वह धातु का ही बना होता है जो स्कूलों में होता है। और अगला जो है वो हो गया घनत्व। तो धातुओं का जो घनत्व होता है वह सभी धातुओं का लगभग उच्च घनत्व होता है। तो यहाँ तक था
ये भौतिक गुण जो हम लोगों ने पढ़ा ये सभी भौतिक गुण था। और आगे हम लोग देखते हैं अब रासायनिक गुण कि धातुओं का रासायनिक गुण क्या क्या होता है। तो आइए, तो इसमें पहला होता है रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के साथ संयोग, यानी कि जो धातु होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी अभिक्रिया कैसे करती है। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयोग, तो धातु जो है ना वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके प्रायः ऑक्साइड बनाती है, धातुओं का ऑक्साइड। जैसे देखिए एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, यह हो गया मैग्नीशियम, और यह ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वायु, इसे वायु या ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है MgO। ये बोला था मैंने पिछले क्लास में बताया है कि यदि किसी धातु का अंत में O लगा होता है तो उसे ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड बोला जाता है। तो यह हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसका जो होता है ना, यह इसका गुण जो देखिएगा ना, धातु का ऑक्साइड का गुण होता है यह क्षारीय होता है। क्षारीय यानी कि भस्म प्रकृति का ये होता है। और इसी में दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सभी धातु देखिएगा ना एक प्रकार से अभिक्रिया नहीं होती, कोई धातु जो होती है वह ऑक्सीजन से कम अभिक्रिया करते हैं और कोई अधिक। तो इसी में एक देखिएगा धातु होता है सोडियम Na2। सोडियम जो होता है ना धातु में यह बहुत जल्दी वायु में अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। यदि खुले वायु में इसे छोड़ दिया जाता है तो यह जलने लगता है। तो इसलिए सोडियम और एक पोटेशियम होता है, इसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, बाहर नहीं रखा जाता है। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम या पोटेशियम होता है। तो यह हो गया, यह बनाता है वायु से अभिक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड, इसे सोडियम मोनोऑक्साइड बोलते हैं और इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह रहा। और तीसरा जो होता है ना, धातु के जो कुछ ऑक्साइड को देखिएगा ना तो वह होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब दोनों गुण होता है उसमें, अम्ल भी, उसका गुण अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो अम्ल क्षार के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए वो कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे धातु का उभयधर्मी होते हैं, धातुओं के कुछ गुण। तो कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखिए ऊपर मिटा के नोट कर लीजिएगा। ये होता है पहला, जैसे Al2O3, यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। और दूसरा हो गया ZnO जिंक। इस प्रकार से होते हैं कुछ धातुएं जिसमें कि क्षार और अम्ल दोनों का गुण पाया जाता है, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये रहा कुछ रासायनिक गुण। ये पहला था रासायनिक गुणों में ऑक्सीजन के साथ संयोग। और आगे के वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे से रिवीजन करिएगा कॉपी पर नोट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत हम लोग।